ठीक पढ़ा है आपने, स्टॉक मार्केट का फुल ज्ञान बस एक वीडियो में। अगर आप नए भी हैं तब भी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखना आपको नहीं पड़ेगा। याद है आपको वो 13 साल का बच्चा, जिस समय बच्चे बिल्लू, चाचा चौधरी, चंपक जैसी किताबें पढ़ते थे, उस समय ये बच्चा बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ता था। जी हाँ, इसी का नाम वॉरेन बफेट है, जिसने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया। पर कैसे, जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो पहले ये जानिए इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट पहला है एफडी, जिसमें जनरली 6 से 7% तक का रिटर्न हमें मिल जाता है। सेकंड है डेथ फंड, जिसमें 6% का रिटर्न मिलता है। आज रियल एस्टेट और गोल्ड भी 5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। सेविंग अकाउंट में 4% का रिटर्न मिलता है। करंट अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर्स में लोग 12 से 20% तक का रिटर्न आसानी से कमा पा रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट दो तरह से कर सकते हैं। पहला म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट, सेकंड या आप किसी शेयर को खरीद कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट है। इंडिया में 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं। आखिर क्यों इंडिया में लोग इन्वेस्ट नहीं करते? तो जिसका मेन रीज़न है स्कैंडल्स और फ्रॉड, जैसे सत्यम फ्रॉड, हर्षद मेहता फ्रॉड, केतन पारीक फ्रॉड। इन बड़े फ्रॉड्स की वजह से लोगों के दिमाग में एक डर बैठ गया है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करने से बचते हैं। सेकंड है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो इंडिया में बहुत कम लोग के पास है। थर्ड आता है एजुकेशन। इंडिया में फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे निवेशक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया है, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है। शेयर मार्केट सब्जी मंडी की तरह चलता है। आप सब्जी लेने जाते होंगे, आप पूछते होंगे भैया टमाटर कैसे दिए, तो वो बोलता होगा 20 रुपए किलो। आप कहते होंगे नहीं 15 रुपए किलो। सब्जी वाला बोलता होगा चल भाई, न तेरा न मेरा 18 का ले लो। नेगोशिएशन यहाँ भी चलता है। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर स्टॉक मार्केट भी चलता है। कोई सब्जी की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो महंगी हो जाएगी, अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो सब्जी सस्ती हो जाएगी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी चलता है। स्टॉक मार्केट की सब्जी मंडी है NSE BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 NSE की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जिससे पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है। अगर निफ्टी 50 ऊपर है तो इसका मतलब है आज ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा रहेगा, प्रॉफिट में है, ऊपर जाएगा। और अगर निफ्टी 50 डाउन है तो आज मार्केट लॉस में है, मार्केट यानी नीचे जाएगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स 30 क्या होता है। सेंसेक्स 30 BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। इसका भी सेम मतलब होता है। अगर सेंसेक्स अप है तो मतलब मार्केट प्रॉफिट में है, ऊपर जा रहा है, और अगर सेंसेक्स डाउन है मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE रेशियो की। ये वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कितना रुपए कमाने के लिए कितना रुपए खर्च कर रहे हैं। फिर से, यानी कितना रुपए कमाने के लिए कितना रुपए खर्च कर रहे हैं हम। PE रेशियो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का भी होता है, और ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनीज का भी हो सकता है। पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो डेली चेंज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उस सेक्टर की कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और अगर उस कंपनी का PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है तो आप उस कंपनी को बाई कर सकते हैं। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी 50 का 10 है तो इसका मतलब अभी बाई करने का टाइम है। यानी आप ज़्यादा पैसा लगा दीजिए, आपको कम पैसे पर ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। और
वहीं अगर निफ्टी 50 का पी रेशियो 30 के आसपास है तो इसका मतलब अभी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है कम पैसा कमाने के लिए। तो आपके लिए सही रहेगा कि आप एफडी में ही इन्वेस्ट करो, अभी स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल सिंपल है, निफ्टी 50 का पी रेशियो अगर 10 के ऊपर है तो इन्वेस्ट करिए, अगर 30 से ऊपर है तो मत इन्वेस्ट करिए। पर हर किसी को टिप चाहिए कि किस में पैसा लगा दूं जल्दी से। ज़्यादातर लोग टिप्स मांगते हैं कि कहीं से अंदर की खबर मिल जाए। एक ने कहा, दिस मार्केट इज़ वर्स्ट मार्केट, आई एम गोइंग टू BYE बाई टू द मार्केट, BYE बाई टू द मार्केट। तो अगले ने सुना, अच्छा ही इज़ गोइंग टू BUY बाई दिस मार्केट। बाकियों ने सुना, अच्छा बाई टू द मार्केट, बाई करना है। सब ने सुना बाई बाई बाई, सब ने खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि सब टिप्स ढूंढ रहे थे, सबको आसान पैसा चाहिए था, कोई फंडामेंटल नहीं सीखना चाहता। ज़्यादातर लोग टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग अल्टीमेटली बर्बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल जाना ही नहीं। सो मेक श्योर इन्वेस्टमेंट से पहले फंडामेंटल ज़रूर देखें। इसीलिए सबसे पहले निफ्टी 50 का पी रेशियो जाके चेक करो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला समझो आसान भाषा में, एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज़ मैं यहाँ पर एक प्राइस अर्निंग और इन्वेस्टमेंट का एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले केस में जो प्राइस अर्निंग रेशियो है किसी कंपनी का वो 10 है और अर्निंग है 1 रुपये और उसका इन्वेस्टमेंट भी है 1 रुपये। सेकेंड केस में लेते हैं कि किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30 का और यहाँ भी अर्निंग 1 रुपये है और इन्वेस्टमेंट है 30 रुपये का। तो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 10 है और अर्निंग 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी आपको 10 रुपये लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। वहीं सेकंड केस को देखते हैं जिसमें पी रेशियो 30 का है, तो यानी आपको 30 रुपये देने पड़ रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। अगेन आपको 30 रुपये देने पड़ रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। अब 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाने चाहिए या 1 रुपये कमाने के लिए हमें 30 रुपये लगाना चाहिए, ये आप ही बताओ। यानी सिंपल, अगर निफ्टी 50 का पी रेशियो 30 के आसपास है तो सबसे अच्छा है कि आप एफडी में या डेथ फंड में अपने पैसे रखें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करें। वहीं अगर निफ्टी 50 का पी रेशियो 10 से नीचे या 10 के आसपास है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय